गांव की सुबह हमेशा की तरह शाम थी। हल्की धुंध, पेड़ों के बीच से आती ताज़ी हवा और चारों ओर फैला हुआ खेतों का हरियाली का सागर। इसी सुनपुर में रहता था श्याम, जो अपनी मेहनत, सादगी और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था। श्याम एक किसान था, पर खेती उसके लिए सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि श्रद्धा थी। उसका मानना था, धरती माँ से जो मिलता है वो कभी किसी को नीचा नहीं दिखाता। श्याम की पत्नी राधा भी उतनी ही सरल और समझदार थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती, जैसे कठिनाइयां भी उससे शर्माकर दूर हो जाती हों। लेकिन दोनों की जिंदगी आसान नहीं थी। कई महीनों से बारिश समय पर नहीं हुई थी, खेत सूख रहे थे, फसल कमजोर थी और कर्ज बढ़ता जा रहा था। श्याम रात को देर तक बैठा रहता। कैसे होगा घर का खर्च, कैसे चुकाऊं उधार। भगवान पर भरोसा रखो श्याम, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक दिन शाम जंगल के रास्ते से लकड़ियां काटकर लौट रहा था। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। श्याम, श्याम। श्याम रुक गया। चारों तरफ कोई नहीं था। फिर आवाज आई, इस बार पास से। उसने झाड़ियों के बीच झांका तो वहां उसे एक चोटिल सफेद कबूतर दिखाई दिया। उसका पंख घायल था और वो उड़ नहीं पा रहा था। श्याम ने उसे उठाया। कबूतर की आंखों में जैसे कोई रहस्य छिपा हो। श्याम ने मन ही मन सोचा, इसे ठीक कर दूं, शायद इससे घर में शुभ होगा। वो कबूतर को घर ले आया। राधा ने पट्टी बांधी और कहा, बेचारा कितना घायल है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन दोनों को पता नहीं था कि ये कबूतर कोई साधारण पक्षी नहीं था। ये सुनपुर में बड़े परिवर्तन का पहला संकेत था। उस रात जब सब सो रहे थे, शाम को घर की छत पर अजीब सरसराहट सुनाई दी। उसने दरवाज़ा खोला और वहां जो दृश्य था उसे देखकर उसका मन दंग रह गया। सैकड़ों सफ़ेद कबूतर बैठे थे, सभी शांत, सभी उसकी ओर देख रहे थे, जैसे सब उसे पहचानते हों। राधा ने चौंक कर पूछा, ये सब यहाँ कैसे आए और इतनी देर रात को क्यों? तभी तेज हवा चली और कबूतरों का पूरा झुंड एक साथ उड़ गया। लेकिन उड़ते समय उनकी उड़ान से खेतों की दिशा में हल्की सुनहरी चमक फैल गई। अगली सुबह शाम ने देखा कि उसकी सूखी फसल में हल्की हरियाली उगने लगी थी। राधा बोली, वी श्याम, ये तो चमत्कार है। पर श्याम सोच में पड़ गया, क्या ये इन कबूतरों की वजह से हुआ? शाम की फसल धीरे धीरे हरी होती गई। सनपुर गांव वाले चकित थे कि जहां सबकी फसलें सूख रही थीं, वहीं शाम के खेतों में जान आ रही थी। ये देखकर गांव का लालची और हसमुख के नाम वाला आदमी बल्लू पटेल बेचैन हो गया। बल्लू को पैसा, शोहरत और ताकत से प्यार था। उसने सोचा, शाम के खेत में जरूर कोई गुप्त चीज है, या शायद कोई खजाना। उसने अपने आदमियों को भेजा, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। पर एक बात उन्होंने देखी, रोज शाम को कई सफेद कबूतर शाम के घर आते हैं। बल्लू बोला, बस यही राज है, ये कबूतर शाम को खजाने तक ले जा रहे हैं। और यहाँ से शुरू हुई शाम की असली परीक्षा। राब्ता धीरे धीरे बदला। एक दिन घायल कबूतर पूरी तरह ठीक होकर उड़ने लगा और शाम को संकेत देता हुआ जंगल की ओर ले गया। शाम राधा दोनों जंगल पहुंचे। वहां एक पुराना टूटा हुआ कुआं था। कबूतर उसके किनारे बैठ गए। शाम बोला, क्या मुझे यहाँ कुछ देखना चाहिए? और जैसे ही वो आगे बढ़ा, कुएं की दीवार चमकने लगी। जंगल में धीमी धीमी आवाज गूंजने लगी, शाम, सदियों बाद तू यहाँ आया है, सुनपुर की रक्षा का समय आ गया है। कबूतर तेरे साथी हैं, इन्हें हल्के में मत लेना। शाम डर गया। राधा ने उसका हाथ पकड़ा, डरिए मत, हम साथ हैं। कुएं के तल से एक पुराना तावीज था। ये तावीज सुनपुर के पुराने रक्षक वीरसेन से जुड़ा हुआ था। सुनपुर पर बड़ा संकट आने वाला है। जो इस तावीज का सही उपयोग करेगा वही गांव को बचा पाएगा। शाम समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना है। घर लौटते समय बल्लू के आदमियों ने उन्हें रोक लिया। बल्लू चिल्लाया, जहां जा रहे हो वहीं रुको, मुझे भी वो तावीज दो, चमत्कार मुझे चाहिए। शाम ने मना किया और तभी वहां एक शेर आया और बल्लू के आदमियों को डराया। बल्लू के आदमी डरकर भाग गए। बल्लू बोला, ठीक है शाम, तुमने आज बचा लिया, पर मैं लौट कर आऊंगा। कुछ ही दिनों में सुनसुन में अजीब घटनाएं होने लगी। कुओं का पानी गायब होने लगा, पशु अचानक बीमार पड़ने लगे, खेतों में जमीन फटने लगी। गांव वाले घबराए, फिर शाम के पास आए। मैं कोई जादूगर नहीं, पर कोशिश करूंगा। कबूतरों ने शाम को पहाड़ के उस हिस्से में ले गया जहां सदियों से कोई नहीं गया था। वहां एक रहस्यमयी गुफा थी जो सुनहरी रोशनी दे रही थी। जैसे ही वो अंदर गया, उसके सामने ब्रह्मादेव प्रकट हुए। शाम, तुम्हें मेरे 3 सवालों के सही जवाब देने होंगे, तभी तुम अपने गांव की रक्षा कर पाओगे। जी ब्रह्मादेव, मैं तैयार हूँ। वीव, किसी काम को शुरू करने का सही समय क्या है? 2, किन लोगों की बात सुननी चाहिए? 3, सबसे जरूरी काम क्या है? महत्वपूर्ण समय अभी है,
सबसे ज़रूरी व्यक्ति वो है जिसके साथ आप हैं, और सबसे महत्वपूर्ण काम उस व्यक्ति के लिए भलाई करना है, जिससे पता चलता है कि वर्तमान क्षण और दयालुता ही सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छे श्याम, तुमने मेरे सारे सवालों के एकदम सही जवाब दिए। अब तुम अपने गांव की रक्षा ज़रूर कर पाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बल्लू अब पागल हो चुका था। वो तांत्रिकों को बुला लाया था। वो सुनपुर पर कब्जा करना चाहता था। एक तूफानी रात बल्लू और उसके तांत्रिकों ने गांव पर हमला किया। आंधी तूफान उठ गया। गांव के लोग रोने लगे। शाम छत पर खड़ा हुआ। उसने तावीज आसमान की ओर उठाया और तभी हजारों सफेद कबूतरों का विशाल झुंड आसमान से उतरा। उनकी चमक ने अंधकार को काट दिया। तांत्रिकों की शक्ति टूट गई। खतरा टल चुका था। गांव वाले शाम का आदर करने लगे। खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। कुएं भर गए। पशु स्वस्थ हो गए। जीवन में असली शक्ति हथियारों में नहीं, मेहनत, करुणा और विश्वास में होती है। और संकट चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, अगर साथ हो तो जीत हमेशा अच्छाई की होती है।